कि महादेव क्यों कहा जाता है शिव को? क्योंकि शिव तो आदि भी है, अंत भी है। अजान पढ़ते हैं ना, ये क्या है? ये कोई अरबी का शब्द नहीं है अजान, ये सब यहीं का है। अज को नमन, जो अजन्मा है, जो पैदा नहीं होता, जो शाश्वत है, सबका मालिक है, उसको नमन कर रहे हैं हम। तो यहाँ शिव जी को अज कहा गया है। 30-32 फीट का हाफ शिव जी बनाया प्लास्टर पेरिस का कैंप के अंदर, जबरदस्त सुंदर, लेकिन कलर नीले कलर का कर दिए। जब हम रात में आधी रात में गए देखने तो देखे कि तो पूरा नीला है शिव जी। तो बोले ऐसे ही तो होता है, जहर पी लिए थे पूरा नीला हो गए थे, ऐसे ही है कहावत। जल तो आपने बताया चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ही क्यों? आदि योगी है और आदि गृहस्थ भी है वही। इनसे बड़ा गृहस्थ कौन हुआ? हाँ, पूरा परिवार है उनका। परिवार और फैमिली प्लानिंग के साथ है, 2 ही है बच्चे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। कुछ मंदिर कुछ ऐसी जैसे सबरीमाला है, जो मान्यता है उनकी, तो आप क्यों आग्रह करते हैं कि हम उसमें जाएंगे? भस्म लगाने का अर्थ है कि जीवन जीने के पश्चात ऐसे भी ये नश्वर जगत है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव भस्म हो गया। अब काम का मतलब क्या है? मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। आजकल तो हम देखते हैं कि कांवड़ का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कांवड़ का महत्व क्या है? प्लस इसके नियम भी कुछ ज़रूर होंगे लाने के। उदंडता और मनमानी इसमें नहीं होनी चाहिए। गंगा जल कंधे पे लिए हुए हैं तो जूता चप्पल उतार देना चाहिए। फिर आप डीजे पे नाचना शुरू कर देंगे कांवड़ रख के, तो ये आप व्रत तोड़ रहे हैं। सावन शिव का महीना है। शिव सृष्टि के आदि भी हैं, अंत भी, पालक भी हैं और सहारक भी। सावन के इस पावन पर्व पर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जूनागढ़ अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांत सरस्वती आचार्य जी हमें बताएंगे शिव की महिमा के बारे में। सावन में आखिर जल क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर? शिवलिंग को क्या महिलाओं को छूना वर्जित है? शिव की सही तरीके से अगर आराधना की जाए तो आप क्या क्या अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें वो हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आचार्य बहुत बहुत स्वागत है आपका। सावन के इस पावन पर्व में आप वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो आए जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको जी। देखिए, चूँकि जैसे मैंने बताया कि सावन का महीना है, और जब सावन की बात करते हैं तो शिव के बिना अधूरी है सावन की चर्चा। तो सावन के महीने में शिव पर जल क्यों अर्पित किया जाता है? ये करते सब लोग हैं, लेकिन इसकी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि इसकी क्या वजह है? देखिए, हर दिन और पूरे 365 दिन महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए, और हर दिन की अपनी अपनी महिमा है। साल में मौसम के हिसाब से हर महीने का अपना महत्व है। जो हिंदी महीना है ना, कि सावन भादो आषाढ़ जो भी है ये, या पूस माघ, अगर मौसम का शारीरिक दृष्टि से उपत्यकाओं, ग्रंथियों, चक्रों पे प्रभाव अगर देखेंगे आप, तो हर महीने में अलग अलग होता है। किसी महीने में आप देखेंगे कि अचानक आप उत्साहित हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अचानक, जिसको आजकल बहुत शब्द प्रयोग होता है, मूड स्विंग, कि अचानक मन ही बदल गया और सब ठीक होते होते क्या गड़बड़ हो गया। घटनाएं तो वही है, कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं, फिर क्यों अच्छा नहीं लग रहा। इनकम की भी कमी नहीं हुई, किसी ने कुछ बुरा बोला भी नहीं, फिर भी हम ठीक नहीं हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव मौसम के हिसाब से शरीर पर पड़ता है। तो हर मौसम का खान पान अलग रखा गया, पूजा पाठ की भी विधियाँ अलग रखी गई है। और जैसे सोमवार है, सोमवार को ही जल चढ़ाते हैं। क्यों? अरे शिव जी को शांत करना है, शीतल करना है, वो सोम का काम है ना, ठीक है, क्योंकि वो जहर उन्होंने पिया है, गर्मी बढ़ गई है, ये भाव है वहाँ। तो आप अगर आएंगे, जैसे पतझड़ का मौसम आया, तो पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तो झड़ेगा कोई चीज़, नुकसान होगा तो लगता है ख़त्म हो गया, उजाड़ हो गया। लेकिन बसंत आते ही नए नए कोपल खिल जाते हैं, नई नई कलियाँ खिल जाती हैं, नए फूल खिल जाते हैं, बाहर आ जाता है,
पतझड़ सावन बसंत बहार है। तो अब जैसे ही होली बसंत पंचमी खत्म हुई, गर्मी बढ़ जाती है अचानक हवा में, और मादकता जैसी अजीब सा लग रहा है जी। तो कुछ खाओ पियो, कुछ करो, कहीं गंगा जी में नहाओ या कुछ कूदो फानो टाइप का। होली आते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता शरीर के अंदर ही। वैसे ही सावन में कृषि प्रधान देश रहा है ये, अभी भी 70% कृषि पे आधारित है। अब नहर है, बोरिंग है, पानी के बहुत साधन है। उस जमाने में पानी का साधन केवल बरसात जी। तो बरसात आना मतलब भगवान का वरदान मिल जाना। जो लोग थोड़े से जल से कहीं नहा लेते थे, कहीं नदी में जाके नहा लिए या कुएं पे नहा लिए, उनको फ्री होके झरना में नहाने का मौका पहली बार सावन में मिलता था। तो कहते थे कि पहले उसमें आप नहाइए, झूमिए, बच्चे बड़े सब पानी में नहाते थे बरसात में। तो बीमारियां भी दूर होती है, उत्साह भी बढ़ता है, उमंग भी बढ़ता है, और प्रकृति के साथ हमारा जीवन जाने से बहुत तरह के हम जो साइकोसोमेटिक बीमारी से बचते हैं। तो इस दृष्टि से भी सावन का और अलग अलग महीनों का महत्व है। अब शिव जी की उपासना, शिव जी के तो कभी भी करिए, कल्याणकारी है, लेकिन पौराणिक कथाएं अलग अलग है। एक तो है कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत और विष निकला। अमृत निकलने से पहले ही विष निकल गया था। तो अमृत की कथा तो यह है कि देवता लेके भागे, 12 स्थानों पे उस कुंभ को अर्थात कलश को रखा। 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पे है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। हर 12 साल में चारों स्थान पे वही मुहूर्त आता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। और बाद में धार्मिक समन्वय की दृष्टि से अर्धकुंभ का भी विधान प्रयाग और हरिद्वार के लिए कर दिया गया, नासिक उज्जैन में नहीं होता है। ठीक है। तो विष जब निकला तो कोई देवता भी उस विष को लेने के लिए तैयार नहीं था। वो एक तरह का केमिकल वेपन था। वो ऐसा वायरस था कि फैल जाता तो पूरी प्राणी मात्र का विनाश सुनिश्चित था। शिवजी ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। तो कहते हैं, वो तो महादेव हो, पी जाए कुछ नहीं होगा, कि गले में धारण किया तो शरीर में उष्णता बहुत बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। तो वरुण देव बरसात करने लगे, तो सावन हुआ। देवता लोग चंदन, रोली, बेलपत्र, शहद और ठंडी चीज़ों का चढ़ावा करने लगे ताकि उनकी गर्मी शांत हो। ये मान्यता है पौराणिक। और नहीं तो हम बचपन में ये कन्फ्यूजन था हमारे भी, हमारे घर वाले कांवर लेके जाते थे बैजनाथ धाम जी। तो हम जब बड़े भी होने लगे, हरिद्वार आने से पहले भी देखते थे लेके जाते हैं, इनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। ये पहले दूर जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ से ये जल उठाते हैं और खाली पैर जाते हैं। और ये मांसाहारी लोग भी देख रहे हैं, लहसुन प्याज तक 1 महीने के लिए नहीं खाते हैं जी। हाँ, और पहले से पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं खाली पैर, कि तुरंत छाले पड़ जाएंगे, ताकि आदत रहे उस वक्त। तो लगता था ना बेकार है। महादेव महादेव हैं, हृदय में विराजमान है, उनको इतना कष्ट सहने की जरूरत क्या है। और वो नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त हाँ, जो इतना जून के कष्ट महीने में अगर जल चढ़ाया जाए तो गर्मी लग रही होगी, मान लेंगे। सावन में तो पानी ही बरस रहा, फिर क्या जरूरत है। लेकिन बड़े होके समझ में आ गया कि नहीं, ये परंपरा है। और तो हमने भी एक बार किया जी। हम भी सुल्तानगंज जाके हरिद्वार से वहाँ गए और 110 किलोमीटर खाली पैर कांवर लेके गए जी। और चढ़ाया मैंने। तो इस तरह से जहर को शांत करने के लिए, लेकिन इसके साथ जो मान्यताएं जुड़ी है कि सावन में गंगा जी का जल लेके अगर श्रद्धा भाव से और थोड़ा कष्ट सह के दूर से जाके और ले जाने की परंपरा, उस जमाने में जहाज नहीं था जी, बिल्कुल, गाड़ियां भी नहीं थी। नहीं तो अभी भी जो कांवड़ लाते हैं तो पैदल ही लाते हैं। नहीं, पैदल लाते हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं कि इसमें एकदम हम बहुत अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत बारीक है जी। तो तपस्या का अपना महत्व, पैदल लाते हैं तो एक तप है। लेकिन मान लीजिए कोई बीमार है तो वो गाड़ी से भी ला सकता है और लाके सोमवार को अपने यहाँ चढ़ा सकता है या किसी ज्योतिर्लिंग में चढ़ा सकता है। तो क्या स्वीकार नहीं करेंगे भगवान महादेव? स्वीकार करेंगे। लेकिन उस जमाने में तो साधन और कम था और तपस्या के प्रति भाव अधिक था।
जो फिर से जग रहा है, तो लोग पैदल जाते थे। ठीक है, तो एक ये महत्व था। दूसरा माना जाता है कि जब सती जी के रूप में पत्नी थी जो जगदम्बा महादेव के, तो उस समय दक्ष प्रजापति हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ कर रहे थे और शिव जी से नाराज थे किसी बात से, उन्होंने निमंत्रण दिया नहीं। सती जी ने महादेव से कहा कि चले हम लोग भी, बोले बिना निमंत्रण के नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। मित्र प्रभु पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध है तो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपने माँ बाप के घर भी। अगर कोई बात हो गई है, बिगड़ गई है, तो जब बुलाए तभी जाइए। ये बोली नहीं नहीं माँ का घर है, इसमें क्या दिक्कत है, और गई। और कल्याण नहीं हुआ। देखा उन्होंने कि महादेव का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने योगाग्नि से प्राण त्याग दिया। कथा है यज्ञध्वंस हो गया, और फिर मरते समय जो इच्छा होती है वैसा ही जन्म होता है। तो सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा। सती जी ने मरते समय नारायण से यही मांगा कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग रहे। तो उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल किया हुआ, और कठिन तपस्या के लिए हो गई, जिस तपस्या का वर्णन है कि नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा, संबत सहस मूल फल खाए। ऐसे मूल फल हवा पी के, पानी पी के, इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। तो फिर भगवान शिव मिले, तो कहते हो सावन का महीना था, तो इसलिए कुंवारी कन्याएं अगर पति प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना करती हैं सावन में या सोमवार को जल चढ़ाती हैं, तो उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कांवड़ भी लेकर आए, तो आजकल तो हम देखते हैं कि कांवड़ का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कांवड़ का महत्व क्या है, प्लस इसके नियम भी कुछ ज़रूर होंगे? देखिए, महत्व तो यह है कि तपस्या है जी, कि तप पूर्वक गंगा जल ला के हम भगवान महादेव के उस शिवलिंग पे श्रद्धा से चढ़ाए, तो ये बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है हर तरह के कष्ट दूर करने के लिए। इसलिए नियमों का पालन होना चाहिए, उदंडता और मनमानी इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है। जी। एक तो अलग अलग एरिया का, इलाके का प्रचलन अलग अलग हो गया, लेकिन तप में तो एरिया नहीं बटता है। बिल्कुल। गंगा जल कंधे पे लिए हुए है, तो जूता चप्पल उतार देना चाहिए। ठीक है जी। ये एक है। अब कर सके तो ठीक, ना करें तो जो कर रहे हैं वही करें। फिर मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। आप होश में ही नहीं रहेंगे तो हर हर महादेव और बम बम भोले आपको जपते ही जाना है, पूरे टाइम ओम नमः शिवाय करना है। वो तो आप करेंगे नहीं। फिर आप डीजे पे नाचना शुरू कर देंगे कांवर रख के, तो ये आप व्रत तोड़ रहे हैं। जब भी कुछ खाएंगे तो नहाना पड़ेगा, ज़रूरी है। आप टॉयलेट जाएंगे तो भी नहाना है, और कपड़ा सहित नहाना है, भींगे कपड़े में चलना है। वो कपड़ा तो बदल सकते नहीं, उतने कपड़े लेके जा नहीं रहे आप, तो आप वैसे ही नहा लेना है कठिन व्रत है। और सात्विक आहार ही लेना है। एक तो आहार नहीं ही लेना है, फलाहार लीजिए, दुग्धाहार लीजिए, जूस लीजिए, या कुछ ऐसे सात्विक चीज़ खाएं जिसमें लहसुन प्याज भी ना हो। आचार्य ये बताइए कि महादेव क्यों कहा जाता है शिव को? क्योंकि शिव तो आदि भी हैं, अंत भी हैं, तो देवों के देव भी कहा जाता है। इसीलिए महा कहे जाते हैं ना, जो सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ा दाता हो। नहीं तो यही हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो सबसे बड़े दाता है वो। जी। वो प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, वो जीवंत भी है, निराकार भी है। अब एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, पार्वती जी के संग उसमें जब तपस्या करती है, तो सप्तऋषि लोग एक बार ऐसे ही उनको जांचने के लिए कहते हैं, अब तो कामदेव को जला दिया महादेव ने, तो अब विवाह कैसे होगा, संभव ही नहीं है। तो हंसने लगी पार्वती जी, कहती तुम रे जान काम अब जा रहा, आपकी दृष्टि में शिव जी ने काम को अभी चलाया है, अब लगी शंभु रहे सविकारा। अब तक शिव जी काम युक्त थे, कामनाओं से ग्रसित थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अब होगी। हमारी दृष्टि में
शिव जी हमेशा से निष्काम है, अज है। अज बड़ा ही अद्भुत शब्द है। अज मतलब अजन्मा। आप जो अजान पढ़ते हैं ना, ये क्या है? ये कोई अरबी का शब्द नहीं है अजान, ये सब यहीं का है। ओके। ठीक है। अज को नमन, जो अजन्मा है, जो पैदा नहीं होता, जो शाश्वत है, सबका मालिक है, उसको नमन कर रहे हैं हम। तो यहाँ शिव जी को अज कहा गया है। ये अजन्म जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते, प्रकट हो सकते मर्जी से। इसलिए एक ही देवता ऐसे है जो अदृश्य भी है, दृश्य भी है। ये धरती पे रहे भी है, और रहे शब्द बोलना ठीक नहीं, अभी भी है। भाई मान लीजिए आप चर्चा करते हैं कि 7 या 9, जो भी 7-8 की ही चर्चा है, जो चिरंजीवी हुए, जो धरती पे सशरीर रहकर नहीं मरे। अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं, और भी है उसमें वर्णन। तो शिव जी को तो चिरंजीवी नहीं कह सकते। चिरंजीवी वो होता है जो पैदा हुआ और मरा नहीं। ये तो पैदा ही नहीं हुआ, ये पैदा ही नहीं हुआ और है भी नहीं भी। आदि में भी है, अंत में भी है, प्रारंभ में भी है, समाप्ति में भी है। ये हर जगह और कहीं भी नहीं है। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है अपने आप में कि एक तरफ तो आप शिव को भोलेनाथ कह रहे हैं, ठीक है, कहते हैं बहुत आसान है उन्हें मनाना, प्रसन्न करना, हर किसी के रूप, किसी भी रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ संहारक भी माना जाता है। नहीं, संहारक में बहुत कंफ्यूजन है जी, लोग उसको बहुत विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। संहारक को समझने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार देना चाहेंगे, 2-4 लाइन, कि विज्ञान की चर्चा हुई पहले कभी। जी। हमारा धर्म कहता है बहुत साल पहले कि पूरा ब्रह्मांड अणु से बना हुआ है। कणाद ऋषि ने उस पर रिसर्च किया सदियों पहले, और पुराणों में उसमें वर्णन है। और उसका छोटे रूप को परमाणु कहा जाता है। ये कब का खोज लिया जी। नहीं माना विदेशियों ने। बाद में उन्होंने आज से 100-150 साल पहले खोजा, तो बोले एटम। तो क्या है एटम? परमाणु है। ठीक है। तो ये कैसा है? तो इधर पहले ही बता दिया है कि उस परमाणु के अंदर 3 तत्व मिला हुआ है। कि तत्व बोल रहे हैं, आप उसको एलिमेंट कहेंगे, वो है नहीं, कुछ एक हलचल है, केवल एक एनर्जी का फ्लो है जी। कुछ है नहीं कि जिसको बता दो क्या है। नाम आप देते हैं, क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। और इधर क्या नाम दिया गया? सत रज तम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का गुण आप देखिएगा। सत रज तम का गुण क्या है? कि रज और सत केंद्रीय चीज है, उसके नाभिक में रहता है। और जो तम है वही दुनिया, उसी में उठापटक चलती रहती है। जी। ठीक है। और इधर क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहा है। तो एक गाड़ी को आप लीजिए, गाड़ी में 3 चीजें हैं, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है। तो स्टीयरिंग बैलेंस बनाता है, ये ब्रह्मा जी है, सत है। एक्सीलेटर से चलता है, पालन करने वाला विष्णु है। और ब्रेक है रुद्र, रोकता है। तो आप कहेंगे तम की जरूरत क्या है? भगवान ने दुनिया में ये आसुरी शक्तियां बनाई ही क्यों, अगर उन्हीं ने सब बनाया है? और फिर उसके विनाश के लिए आना भी पड़ता है, शिव जी को फिर वो रूप धारण करना पड़ता है। ठीक है। तो गलत है, रहना ही नहीं चाहिए था, पहले से ही क्लियर कर देते। फिर बुराई ठीक करो, अच्छाई लाओ, ये सब तो बेकार है। तो आप कहो कि ब्रेक ही ना रहे गाड़ी में, चलते चले जाइए। मुमकिन नहीं है। नहीं, चल देंगे, रुकेंगे फिर नहीं कहीं। एक बार गाड़ी चली गई तो चली ही गई। ठीक वैसे ही एक बार अगर गुरुत्वाकर्षण समाप्त कर देते तो आप एक बार बॉल गया तो गया, एक बार आदमी कूदा तो गया, ब्रह्मांड में किस गैलेक्सी में जाएगा पता नहीं। तो उस गुरुत्वाकर्षण की भी जरूरत है।
जिसको आप विनाश करना नेगेटिव शक्ति कह रहे हैं, उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, बनी ही नहीं सकती। तो शिव है कल्याणकारी, विनाशक बोला जाता है जी। तो कल्याणकारी और विनाशक दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? बिल्कुल। तो कल्याणकारी को विनाशक क्यों कहा गया और किन चीज़ों का विनाश करते हैं? कल्याण के मार्ग में जो बाधक तत्व है उसका विनाश करते हैं, अकल्याणकारी वृत्तियों का विनाश करते हैं, विश्व ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैलाने वाली आसुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। तभी प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए रास्ता खुलता है। ठीक है। और डिस्ट्रॉयर कहती है ब्रह्मांड का ही। ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय नहीं होता, परिवर्तन होता है। ये सिस्टम चल रहा है, दूसरे रूप में आता है, उसको डिस्ट्रॉय आप बोल दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। तो ईश्वर कैसा है हम प्रमाण देने के लिए ला रहे हैं जी। तो आप कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, तो बोल देना चाहिए सत्यम कुछ और सुंदरम। शिव ही है। कुछ और बोल दे, हम देवता नहीं बोल रहे, कुछ और बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही ईश्वर है। राइट। तो शिव क्या है? सत्य है और सुंदर है। तो विध्वंसक कैसा है? वो असुंदरता का विध्वंस करके सौंदर्य को लाता है, वही शिव है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है। जी जी। हाँ, ये जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं थी इससे पहले, तो आपने बताया कि इसकी वजह ये कि शिव को इसलिए ऐसा कहा जाता है। जैसे कई लोग शिव जी को कई मूर्तिकार नीले कलर का बना देते हैं। जी। नीला काला भी, आजकल तो काला भी बहुत। हाँ, 19 के महाकुंभ में हम लोगों का कैंप लगता है, अखाड़े के हम लोग साधु हैं। तो हमारे आर्टिस्ट है मनोज दास, बड़े आर्टिस्ट पेंटिंग और मूर्ति के मुंबई में। तो बोले कि हम सजावट का हम सेवा करेंगे। तो उन्होंने 30-32 फीट का हाफ शिव जी बनाया प्लास्टर पेरिस का कैंप के अंदर, जबरदस्त सुंदर, लेकिन कलर नीले कलर का कर दिए। जब हम रात में आधी रात में गए देखने तो देखे कि तो पूरा नीला है शिव जी। तो बोले ऐसे ही तो होता है, जहर पी लिए थे पूरा नीला हो गए थे, ऐसे ही है कहावत। हमने कहा नहीं, नीला उनका कंठ हुआ था, शरीर नीला नहीं हुआ था। हाँ, वही यही रोक लिया था। विष्णु भगवान नीले हैं, श्याम वर्ण के हैं, तो ये तो पूरे गोरे हैं। तो बोले कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कर्पूर जैसे गोरे हैं शिव जी। तो वो कौन सा कलर डालें? हमने कहा देखो, आप ऐसा डालिए कि कोई फिल्मी हीरो, जितना आप सेट डाल सकते हैं लाल बढ़िया सुंदर बनाने के लिए शिव जी को सुंदर बनाइए, यहाँ पे नीला कर दीजिए इतना दूर। तो फिर बनाया। तो ये भी मान्यता लोगों की। और क्या होता है, आरती जैसे करनी चाहिए। और कर्पूर गौरम मंत्र पंडित जी ने बोला कि लोग तुरंत कपूर जलाने लगते हैं। अरे कपूर का लेना देना ही नहीं उसमें। वो तो बोल रहे शिव जी आप कपूर जैसे गोरे हैं, हम आपको पार्वती जी के सहित नमन कर रहे हैं जी। तो चूँकि अब शिव की बात हो रही है तो शिवलिंग के बिना भी अधूरी है। शिवलिंग के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या परंपरा है, क्या वजह है। जल तो आपने बताया चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ही क्यों? देखिए, शिवलिंग आत्मस्वरूप का प्रतीक है जी, ज्योति का प्रतीक है। आप अगर ज्योति का कोई शेप बनाएंगे तो इसी टाइप का बनेगा। पुराणों में कथाएं अलग अलग है कि ऐसा एक खम्भे जैसा शिवलिंग का वो प्रकट हुआ, उसमें ब्रह्मा जी और ऐसा ऊपर नीचे होने लगे, खोजने गए और नीचे चले गए, वो ऊपर चले गए, बड़ी कहानी है। तो ये ईश्वरीय चेतना का ज्योति स्वरूप है ये जो लिंग है। इसको अलग अलग रूप में भी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये दिव्यता का प्रतीक है। और ये जो शेप है, ये शेप आत्मा का स्वरूप माना जाएगा। कई संस्थाओं में देखिएगा आत्मा का ऐसा बना दिया उन्होंने। अगर उसको कहीं स्थापित करेंगे तो एक साइड से वैसा ही होगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। तो देखिए, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पूजा पद्धति है और सबका अलग अलग विधान है। पहले क्या रहा होगा, किस काल के उसमें कितनी परंपराएं बदल गई। कुछ मंदिर कुछ ऐसी, जैसे सबरीमाला है, हाँ, वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जो मान्यता है उनकी,
तो आप क्यों आग्रह करते हैं कि हम उसमें जाएंगे? अरे एक दूसरा मंदिर बना लीजिए, आप वही आप उसमें पूजा कर लीजिए। ठीक है, जैसे शनि सिग्नापुर का बवाल उठा था कि जाना ही चाहते हैं तो जाओ भाई, हम तो पक्ष में थे। ये आज तक मैं ऊपर वाला देख रहा हूँ, उसमें बहसबाजी में हम महिला लोग के पक्ष में थे। तो वैदिक काल से महिलाओं को पूरा अधिकार रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पूजा पद्धति ऐसी है जो तंत्र मंत्र में किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो उसको मानना चाहिए। शिव के साथ बहुत सारे प्रतीक जुड़े हुए हैं। नंदी जी हैं, सांप है उनके गले में जो होते हैं, चंद्रमा है सर के ऊपर। तो बारी बारी से आप, मैं चाहती हूँ कि आप एक एक का जो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवान शिव का दो पक्ष हम आपको बताते हैं। एक तो वाहनों का आपने पूछ, एक ही साथ दो प्रश्न पूछ जी जी, मैं तो सारे इस पे आ रही थी। हाँ, चाहे ऊपर से लेकर तो के वाहनों का और पहले हम वाहनों पे चर्चा करते हैं, फिर शारीरिक श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। ये देवताओं के जो अलंकरण होते हैं अलंकारिक होते हैं, वो ईश्वर हैं भाई, उनके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन जनता को सिखाने के लिए प्रतीक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। एज इट इज, वो आदमी के रूप में वैसे नहीं है। थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। हाँ, बताएंगे, समझ में आए। अब इसको देखें कि भगवान महादेव महान योगी है, आदि योगी है, सबसे बड़े योगी हैं, धरती के पहले योगी है। उन्होंने ही ज्ञान दिया है पहली बार धरती में, इसलिए सभी शास्त्रों की परंपरा है कि शिव पार्वती संवाद ही है। अब राम कथा रामायण सुनाते हैं तो किसका संवाद है? शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक गरुड़ जी कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज को सुना रहे हैं, लेकिन सुना है किसने? शिव जी ने पार्वती जी को। भागवत की कथा कृष्ण भगवान की है, अमरनाथ में अमर कथा महादेव पार्वती जी को सुना रहे हैं। वही सुख तोते ने सुन लिया और फिर जाके उसका प्रचार किया। ऐसे सारे पुराणों का देख लें, जितने तंत्र मंत्र यंत्र सब शिव पार्वती संवाद है जी। ठीक है, तो शिव जी के परंपरा का अब ऐसे देखें कि जो परिवार बनाए, ज्ञान उन्हीं से आया, आदि योगी है और आदि गृहस्थ भी है वही। इनसे बड़ा गृहस्थ कौन हुआ? हाँ, पूरा परिवार है उनका। परिवार और फैमिली प्लानिंग के साथ है, दो ही है बच्चे। दो ही है और बहुत सुखी है, दोनों साथ में रहते हैं और बहुत प्रेम है। जो भौतिक जगत की लीलाएं हैं उसमें जो शिव जी का वर्णन है, तो जो परिवार दिखाया गया बहुत विचित्र परिवार है। अगर शिव जी के भक्त हैं, सावन में सुन रहे हैं शिव जी की महिमा, तो आप शिव जी के परिवार से सीख के अपना परिवार चलाना सीखें। परिवार मैनेजमेंट के लिए भगवान महादेव के परिवार से बढ़िया परिवार ही नहीं मिलेगा। पर आपने तो कहा विचित्र परिवार है। हाँ, विचित्र है। अच्छा। क्यों है ये भी बता रहे हैं ना जी, कि उस विचित्रता को जो मैनेज कर लिया है फिर सब कुछ मैनेज कर लेगा। कैसे मैनेज किए हुए ये देखिएगा आप। सब विरोधाभासी लोग हैं। अब एक छोटे से परिवार में दो चार लोग रहते हैं और निराश रहते हैं, अरे भाई सुनता नहीं है, पिताजी तो किसी से बात ही नहीं करते, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हाँ भाभी आई है तो अपने मैकी की लगाई रहती है और इसी में चलता है, फ़ोन पे वो लगी रहती है, हम लोगों को उल्टा पुल्टा सुनाती है। ऐसे अलग अलग बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो लोग गेम खेलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो अब शिव जी के परिवार का देखिए, इसमें तो कुछ नहीं, सब ठीक है। भगवान महादेव की सवारी नंदी है, बहुत सॉफ्ट बैल है, बैल के रूप में ही है, और माता जी की सवारी शेर है, और शेर नंदी को बहुत आराम से खा जाएगा। ठीक है, बढ़िया भोजन है उसके लिए। बिल्कुल है, दौड़ाना, हिरन को दौड़ाना पड़ता है, इसको दौड़ाना नहीं पड़ेगा, दौड़ ही नहीं पाएगा ज़्यादा। लेकिन खाता है कभी नहीं, साथ में ही रहते हैं ना। बिल्कुल। अब आगे देखिए कि शिव जी गले में सांप है और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। अब मोर का भोजन सांप है, खा जाए कभी भी इनके सारे सांप को। एक भी सांप खाता है कभी नहीं। सांप का भोजन चूहा है और गणेश जी की सवारी चूहा है, तो उनके सारे गण को खा जाए गणेश जी के महादेव का सांप ही, क्या कर लेंगे। लेकिन कोई किसी को नहीं खा रहा है, एक ही परिवार में रह रहे हैं।
इसका भाव ये है कि बहुत सारी विभिन्न विचारधारा वाले लोग एक साथ रह लें और सामंजस्य बिठाए रखें, उसी को परिवार कहा जाता है। सम विचारधारा के प्रेम से एक साथ रहने वाले लोगों के समूह को परिवार कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि विवाह करके पति पत्नी बन जाए और विषम विचारधारा है, दोनों दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी पति पत्नी ये परिवार है। नहीं है परिवार, वो युद्ध भूमि है, लड़ रहे हैं रोज। बेटा अलग लड़ रहा है, पति पत्नी अलग लड़ रहे हैं, मुकदमा अलग हुआ है, अब तलाक देने की स्थिति आई। कैसा परिवार? ये परिवार नहीं है, ये तो युद्धशाला है। सम विचारधारा हो, संवेदना और प्रेम हो, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना हो और पुरुष पुरुष भी रहे साथ में, तो परिवार है। जैसे संघ परिवार, स्वाध्याय परिवार, गायत्री परिवार, ऐसे संस्थाओं को भी परिवार कहा जाता है कि अलग अलग परिवार में रहने वाले लोग, बहन भाई सब लोग मिलजुल के एक विचारधारा के लिए जुटते हैं तो परिवार बन जाता है। ठीक है, तो शिव जी के परिवार से सीखने जैसा है। बिल्कुल, आपने इतनी सुंदर तरीके से वर्णन किया है, शायद इस नज़रिए से देखा ही नहीं गया है, या फिर कह सकते हैं कि उतना कभी नहीं देखते हैं लोग। बहुत महात्मा इस पे बोलते हैं, हम लोग भी 20-30 साल से इस पर बता रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है। मतलब खासकर ये जो आप बता रहे हैं कि इतना अलग तरह के होते हुए भी सब एक साथ उसी सामंजस्य से नहीं, यही तपस्या है। अब तपस्या में भी भारी भ्रम है कि तपस्या का मतलब क्या होता है। हमारा प्रश्न है कि क्या एक पैर पे खड़ा रहना तपस्या है, या मौन हो जाना तपस्या है, खाना नहीं खाना तपस्या है, घर छोड़ के जंगल चले जाना तपस्या है, बर्फ में बैठे रहना तपस्या है, अग्नि के पास बैठे रहना तपस्या? क्या है तपस्या? नहीं, ये तो तपस्या, ये भी तपस्या है, लेकिन ये ही तपस्या नहीं, ये तपस्या के साधन है। राइट। इसका मूल मंत्र ये है कि विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित करना तपस्या है। तो जंगल में जाएंगे, घर में सुविधा अधिक है, इसलिए हम असुविधा में रह के भी मन को संतुलित करेंगे, दुखी नहीं होंगे। ठंड के मौसम में भी हम बर्फ़ में बैठेंगे, क्योंकि घर में तो हीटर चला देंगे लोग। गर्मी के मौसम में पंचअग्नि जलाएंगे, नहीं तो घर में लोग एसी चला देंगे, इसलिए जंगल जाके करेंगे और मन को संतुलित करेंगे। तो और अन्यथा अगर केवल चुप रहना ही तपस्या होता, तो जिनको भगवान ने वाणी नहीं दिया है, नहीं बोल पाते, वो सब परम सिद्ध हो जाते। जिनको पैर नहीं दिया है, एक पैर पे खड़ा रहना होता, तो वो सब सिद्ध हो जाते। जिनको भोजन नहीं दिया है, सारे भिखारी बेचारे सिद्ध पुरुष हो जाते। जंगल में रहने से ही हो जाता तो आदिवासी सब सिद्ध महापुरुष हो जाते। लेकिन वो तपस्या है, आसान नहीं है। लेकिन तपस्या का जो परिणति है, फल प्राप्ति है, वो है समत्वम योग उच्चते। जब उस तप में आप सम हो जाएंगे तो आपको फल उसका प्रकट होगा। तो अब क्यों हमने एक बताया, गृहस्थी में रह के विपरीत परिस्थितियों की कमी है जो जंगल में ढूंढने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अरे पति नाराज है तो मुंह फुला लिया, तो उससे बॉस नाराज हो गया तो आज नौकरी छोड़ के आ गया, अब दूसरे जगह ज्वाइन करेंगे तो टेंशन अलग है। वहाँ पसंद ही ईगो टकरा रहा था, यहाँ वाला भी पता नहीं कितने दिन चलेगा। इतने तरह के विचार है। उसी में बैंक का कुछ आ गया तो कुछ इनकम टैक्स का आ गया, तो इधर का उधर का, आदमी टेंशन में जी रहा। उसमें संतुलित रह ले तो परम सिद्ध हो जाएगा कर्मयोगी। ठीक है, तो गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। पर एक और रूप है शिव का जो बहुत आकर्षित करता है लोगों का, वो जो अघोरी वाला रूप है, या अघोरी वाला रूप है। अधिकतर उसको विवाह के टाइम पे वो रूप बनाया गया था। रामचरितमानस में और पुराणों में अलग अलग है वर्णन। पर देखिए ये भी तो बड़ा दिलचस्प है। जब विवाह की बात करते हैं तो सुंदर कुछ एक अच्छी सी पोशाक धारण करना, संजना संवरना, और जब हम शिव की बात करते हैं तो उनकी जो बारात थी वो आप और मुझे डिटेल में बताएंगे हम लोग को। उनका जिस तरह का उनका रंग रूप था, भस्म और वो सब, उन सबको भी इनके साथ जोड़ के देखा जाता है। हाँ, तो इसमें बताया गया कि जब पार्वती जी तपस्या करके आ गई, शिव जी तैयार हो गए विवाह के लिए, बारात ले जाने की बारी आई, वहाँ तैयारी होने लगी, तो बारात जाए तो सभी देवता बारात में आए और सभी सज धज के आए। अच्छा। अपने अपने वाहन पे आए, सब मुकुट और कुंडल और अलग अलग। तो देखा शिव जी ने, तो गण लोगों से पूछा कि भाई तो सज के आए हैं, हमारे लिए कुछ? तो बोले कि अपना सब कोई होता, मौसी बुआ कोई तो सजाती, आपका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, न माँ बाप है, न खानदान है, न कोई रिश्तेदार है,
तो कौन सजाएगा? हम लोग सजाएंगे तो हमको पता ही नहीं कि कैसे सजाना है। तो पूछा उन लोगों से, देवताओं से, कि आप बहुत हम भौतिक रूप में बता रहे हैं। तो बोले कि ब्यूटी पार्लर सज के आए हैं। तो बोले यहाँ कहाँ मिलेगा ब्यूटी पार्लर कैलाश पे? तो बोले ढूंढो। तो जाके ढूंढे तो बोले अरे ये सफ़ेद सफ़ेद लगाए थे इन लोगों ने, तो ये जो भस्म है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, चेहरे को भोलेनाथ के सजाने के लिए। और इसमें माला भी पहना है, तो खोपड़ी उठाओ और बना दो माला। बोले इसमें भी है एक हार, तो सांप लेते चलो पहना देंगे। ठीक है, तो उनको अपनी समझ से जो लगा तो हाँ वो लोग अपना पूरा बढ़िया वाला सुंदर ले आए और बिच्छू कान में पहना दिए और ऐसा पूरा सजावट किया, खूब भास में रख। जो गोरे थे वो भी हो गए दूसरे टाइप के भूत हो गए वो एकदम पूरा। ये रूप देख के रामचरितमानस में आता है कि सब देवताओं ने इशारा किया, बाप रे ये अगर दूल्हा चला गया तो नाश्ते पे भी आफत आ जाएगा। वहाँ लड़की वाले तो डर जाएंगे, भगा देंगे, नाश्ता भी नहीं कराएंगे। तो चलो हम लोग पहले खा पी के आ जाए। ये लोग चले गए। तो बारात पहले पेट पूजा, हाँ तो देवता लोग चले गए। साहब देवता में कौन कौन थे? विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, सब सुंदर सुंदर। अब लोगों ने सोचा कि बाप रे बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कैसा? अब जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब शिव जी से बोला गणों ने कि अरे ये तो गए सब देवता, हम लोगों का कोई नहीं। बोले हमारे अपने हैं ना भूत प्रेत, उनको बुलाओ। पूरे विश्व के शमशान में संदेश भेजा गया, सारे भूत प्रेत जिन पिशाच सब आ गए बारात जाने के लिए और नाचते गाते सब पहुँचे। वहाँ जब ये पूरा एजिटेड रामचरितमानस के बता रहे हैं जी, जब वहाँ पहुँचे तो बारात देख आते हैं लेने के लिए, बारातियों को लेने के लिए गांव वाले लोग। जैसे देखा भागने लगे, कोई गिर गया, कोई बेहोश हो गया, कोई बिल्कुल। हाँ, तो माताएं बच्चों से पूछती हैं कि आपने देखा दूल्हा कैसा है? बोले मत पूछो, जे जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। जो जिंदा रहेगा वही ये बारात देखेगा। कि बहुत खतरनाक है कि दूल्हा तो खुद भूत प्रेत जैसा लग रहा है और साथ में असली भूत प्रेत सब है, सब गिर रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई मर रहे हैं, ये स्थिति आ गई। ठीक है, तो ये जो श्रृंगार है ये दार्शनिक भी विवेचन बहुत है। गोस्वामी जी चाहते तो वहाँ दूसरा ड्रेस पहना सकते थे। ठीक है, जो सीरियल वालों ने कर दिया, पहना दिया देवों का देव महादेव इसमें सीरियल में उनको सूटेड बूटेड कर दिया। तो क्यों नहीं पहनाया? क्योंकि कहते हैं कि अगर योगी बनना है आपको तो भी शिव जी के उस वेश को याद करके साधु बनिए, और अगर गृहस्थी बनना है तब भी, दूल्हा बनने जा रहा है तब भी शिव जी के उस वेश को याद करके दूल्हा बनिए, तो आपको कष्ट नहीं आएगी। क्योंकि आप समझ कर, तो क्या समझना उसमें, तो ऊपर से अंगों का एक एक विवेचन समझ लीजिए। पहले जटा है सिर में और जटा से गंगा जी बह रहे हैं। शिव जी तो आदि है, अनंत है, ऊर्जा है। गंगा जी उनके अंदर समाये है, सृष्टि उनके अंदर समाया है। हिमालय वो स्वयं ही उनकी जटा है, मान लीजिए उस रूप में देखे तो। और अपने जटा से थोड़ी सी धार बहा के गोमुख से वो गंगा जी को निकालते हैं। लेकिन मानवीय कृत में देखेंगे कि मनुष्य रूप में अगर वो चलते हैं तो चंद्रमा अगर सिर पे होगा तो भौगोलिक स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर वो लेटेंगे तो चांद कहीं का कहीं चला जाएगा और बैठेंगे तो चंद्रमा कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये दार्शनिक विवेचन है जी। तो चंद्रमा का मतलब है कि अगर योगी बनना चाहते हैं तो भी मन को शांत और शीतल बना के रखिए, और गृहस्थी भी बनना चाहते हैं तो भी मन को शांत और शीतल बना के रखिए। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मन बिगड़ गया तो संबंध खराब हो जाएंगे, व्यवहार भी खराब हो जाएगा। एक बात है। और ज्ञान की गंगा बह रही है, तो मतलब ज्ञान की गंगा ही मस्तिष्क से बहे, कूड़ा कचड़े का नाला ना बहे। जैसे आजकल देखा जाता है कि एक बहन जी गई दूसरे के यहाँ, वो पूरा निंदा पुराण शुरू होगा, पड़ोसी घर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, न्यूज में क्या हो गया, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, किसके घर से कौन भाग गया, इस पे चर्चा होगी। और अगर वो धार्मिक है, कोई बोले नहीं रहने दीजिए हम आ रहे हैं बहुत काम है, बोले बहन जी आती तो आप कितने दिन के बाद है, चाय पी के तो जाइए, पकौड़ी खा के जाइए। अगर कचरा डाले तो हम चाय पकौड़ी भी खिलाते हैं, अगर अच्छी बात कर दे सत्संग की तो बोले बहुत बोर करती, भागो यहाँ से, नहीं जाएंगे इसके यहाँ, ये डिस्टर्ब करती है बहन जी। तो ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए।
तो इसलिए गंगा है, प्रतीक है। नहीं तो गंगा जी की दिशा बदल जाए अगर शिव जी करवट बदले तो। बिल्कुल है। फिर कंठ में विष है, घटना पौराणिक है वो तो है ही, लेकिन इसका भी कोई प्रतीक है कि जहाँ अमृत और विष बट रहा हो वहाँ अमृत दूसरों को बांटकर जो विष धारण करे वही शिव है। मतलब कल्याण उसी का घर में होगा, उसी का होगा जो अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाने का अभ्यास डाल ले जी। कि कोई घर में आ गए हैं तो अरे हम नीचे ही सो लेते हैं, कोई बात नहीं आप लोग सोइए, थोड़ा सा है तो उन्हीं को खिला दिए, कम खा के काम चला दिए। दूसरों के लिए उदारता, अपने लिए कठोरता, और सब ऐसा ही करने लगे तो खुशहाल हो जाएगी जिंदगी। बिल्कुल। तो ये शिव जी का वो विष पीने का है लक्षण। अब सांप गले में लगाए हुए जी। तो सांप लगाने का मतलब है सांप दुश्मन तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि जहरीला है तो खतरनाक तो दुनिया दुश्मन से बचती है, दोस्त को गले लगाती है, और कल्याणकारी वही है जो दुश्मन को भी क्षमा कर देता है और गले लगाता है। ठीक है। और भस्म लगाने का अर्थ है कि जीवन जीने के पश्चात ऐसे भी ये नश्वर जगत है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सबको जाना है, इसलिए संत कबीर कहते थे साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरिहे रंग मरिहे सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। विज्ञान कहता है कि एवरेज हर पैर के नीचे 10 लाशें दबी हुई। आप कहेंगे क्यों? हम तो मंदिर के पास है। अरे लाखों साल पहले ये शमशान था, तो सब टूट फूट बदल बदल के इतने मरे और इतने पैदा हो रहा है। और सदियों से जैसे महत्वाकांक्षा की सीमा तोड़ दे अगर, तो आदमी घबरा जाएगा कि अरे इनका नाम हो रहा, उनका नाम हो रहा, हमको भी नाम कमाना है, मरे जा रहे हैं लोग। थोड़ा पीछे मुड़ के देख लीजिए कि हमारे पहले 100 साल 200 साल पहले कौन बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कौन अंबानी टाइप थे, कौन से महात्मा थे, कौन से प्रसिद्ध लोग थे। तो खोजने से नहीं मिलेगा कि उनका कोई नहीं जान रहा है कि थे भी कि नहीं थे। 10,000 साल पहले चले जाइए, कोई किसका ये ज़मीन, किसका ये धन, किसका नाम, ये अभी ही है इतने दिन के लिए, सब खत्म। तो भस्म लगाने का मतलब है कि आप डरिए नहीं, लेकिन याद जरूर रखिए कि जाना है एक दिन। ठीक है, इसलिए भस्म। फिर नीचे मृग चरण पे बैठते हैं तो ये भाव है कि अपने साधना के लिए बैठिए या जीवन में बैठिए तो पशुता को पैर के नीचे दबा दीजिए, देवत्व को धारण करके रहिए, त्रिशूल लिए हुए। जीवन में विघ्न बाधा डालने वाली 3 शक्तियां हैं, लोभ मोह अहंकार। हम कितने भी दानी हो जाते हैं, लेकिन अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हमने किया। अरे गुरुजी संत को ही धमका देते हैं, इतना दान हमने किया आपको, आप क्या हमारा, हमको कोई इज्जत ही नहीं दे रहे, अब लीजिए। ये भी होता है। अहंकार आ जाता है, अहंकार से बच नहीं कर रहे तो मोह हो जाता है। तो ये लोभ मोह अहंकार मिटता नहीं था, तो ये त्रिपुरासुर की 3 पुरियां कही गई। एक राक्षस था, 3 उसके नगर थे, एक पे आक्रमण करें दूसरे में घुस जाता था वो। तो भगवान महादेव ने 3 सूल वाला हथियार बनाया और एक साथ लोभ मोह अहंकार अपने भक्तों के जीवन से उड़ा दे, वही शिव जी का त्रिशूल है। आचार्य, ये बताइए कि शिव का जो धार्मिक रूप है ये तो हम सब जानते हैं, पूजा भी करते हैं, और आपने खुद बताया कि शिव जो है जितना मतलब पूजे जाते हैं इस रूप में सिर्फ उतने भर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें इनके जो आध्यात्मिक रूप है या उसका जो महत्व है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आध्यात्मिक भी अलग नहीं होता है जी। व्यवहारिक रूप से हम जीते हैं और उसमें पवित्रता और ब्रह्मांडीय शक्तियों का इस्तेमाल होता है, तो उसी को आध्यात्मिक कह देते हैं। जीवन से अलग तो है नहीं जी। जीवन ही अध्यात्म से अलग नहीं, लेकिन लोक मान्यता में अलग अलग करके देखते हैं, जबकि देखना नहीं चाहिए। शिव जी संपूर्ण है, महादेव है, महाकाल है। अब काल की चर्चा करें आपको अगर, तो काल का मतलब होता है समय जी, और समय ही जीवन है। हम जो जीते हैं, क्या जीते हैं, कितने साल जिए, क्या जिए, टाइम ही तो जिए। बिल्कुल। और अगर एक दिन हम बर्बाद करते हैं तो कर क्या रहे हैं, हम अपना जीवन खो रहे हैं। ठीक है। अब काली माता आदि शक्ति है, जो संगिनी है, महादेवी है, वही भवानी है, वही अलग अलग रूप है उनका, लेकिन वही है। लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखें तो महाकाल का मतलब क्या होता है?
जो काल के ऊपर सवारी, बस में रखे काल को। अब एक घटना याद आ गई जो हम चर्चा कर दे रहे हैं। कि काली माता का रूप कभी देखा है आपने? खप्पड़ है, 4 हाथ है, जीव निकला हुआ है, बहुत भयानक लग रही है। तो ये तो है, तो पार्वती जी है, तो भवानी ही, दुर्गा जी है। इस रूप में क्यों है? असुरी शक्तियों के नाश के लिए। बिल्कुल। ये काल है। स्वयं समय मतलब महाशक्ति काली जी, समय को ही कहते हैं। वो स्वयं जीवित रखती है, वही चलाती है। जो शिव की शक्ति है अर्धांगिनी, उसी के हाथ में सब है। लेकिन कई बार वो साधारणतया खाती जाती है। कैसे खाती है ये भी बता दे। टाइम खा रहा है ना हमारा जीवन। रोज एक एक पल हम खत्म हो रहे हैं। हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं, सोचते हैं कि इतने साल के बड़े हो, उतने खत्म हो गए, उतने कम हो गए हम। तो कौन है ये? काल ही तो। और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? काली। जो रूप भी देखिए भयानक है एकदम। और अब इसमें कथा आती है पौराणिक कि काली माँ के जीव क्यों निकले। उसमें शिव जी की कथा है साथ में कि काली माँ जब संहार करने लगी, आसुरी शक्तियों का करते करते सबका करने लगी। सृष्टि में जो है सबका संहार होने लगा। तो महादेव को लगा, तब त्राही त्राही करने लगे देवता कि अब क्या होगा। तो बोले बचाने के, रोकने का कोई उपाय नहीं। शिव जी के ऊपर भी पड़ गई, किसी को नहीं छोड़ने वाले हम। जो समय है बहुत खतरनाक है। तो फिर शिव जी रास्ते में लेट गए, तो पैर पड़ गया छाती पे, तो लाज के मारे जीव निकल गया शर्म से। तो कहते हैं कि वो जेठ है शिव जी काली माता के, और काली माता उनके छोटी हुई। कैसे हो गई भाई? तो शिव जी के भाई कौन है जिनकी पत्नी काली माता है? अगर वो जेठ हो गए तो बिल्कुल वो जेठ नहीं है, वो स्वयं स्वामी है उनके। हाँ, मेरे मन में यही बात थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ नहीं, एक कहावत है, हम लोग भी आज तक जो सुने बचपन से कि वो जेठ है, इसलिए शर्मा के निकल गया। कि तो जेठ के सामने, हाँ, जेठ के सामने नहीं जाता। अरे पति को भी स्वाभिमान, उनके सामने भी शर्म आ जाएगा ना। तो जेठ कहाँ से ला दिए? पति के ऊपर पैर रखेंगे। हाँ, या तो पहले आप महादेव के भाई को लेके आइए, उनके माता पिता को लेके आइए। महाकाल जो काल को बस में करे। जब भवानी मैया काली के रूप में आके असुरों का संहार करने लगी, तो उस समय फिर सामने कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो देवताओं ने विनती की, महादेव आप जाके रोकिए। तो उन्होंने एक ही उपाय सोचा, लेट गए, और लेट के जैसे आई पैर पड़ा, वो शर्मा गए, रुक गई वहीं पे। तो लोग कहते हैं कि जेठ है शिव जी, इसलिए उनको शर्म आ गई देखी। तो हमारा प्रश्न उन लोगों से है कि शिव जी के भाई कौन है भाई? कि जिनकी पत्नी है काली माता, और माता पिता किधर है? बिल्कुल। तो शिव जी स्वामी है, वही शिव है, वो शक्ति है। तो हमारी मान्यता है कि पति को देख के भी उस तरह का पैर पड़ जाए तो शर्मा जाएंगी। और इसे दूसरे रूप में देखिए कि काल मतलब समय, उसी के सामने शर्माता है जो काल को बस में कर ले। और वो कौन होता है? किसी देवता को महाकाल आपने सुना? सिर्फ महाकाल महादेव को कहा जाता है। उज्जैन आप जाते हैं, क्या नाम है? महाकाल, जो काल को बस में कर ले। और काल का ही खेल पूरी सृष्टि है। भूतकाल होगा या वर्तमान होगा या भविष्य होगा, काल से बाहर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो महाकाल ही आपके आराध्य है, तो आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका काल क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। तो इसीलिए महामृत्युंजय जाप भी, जब कोई भी इस तरह का संकट आता है तो महामृत्युंजय जाप कराया जाता है। जी, क्योंकि महाकाल की बात हो रही है, उज्जैन का जिक्र आपने किया, तो अब काशी के जिक्र के बिना भी हमारी बातचीत है। देखिए, उज्जैन, काशी, बैद्यनाथ, केदारनाथ, ये सब ज्योतिर्लिंग है जी। और विशेष रूप से शिव तत्वों का अवतरण, उनकी शक्तियों को उन स्थानों पे हुआ है। और एक से एक सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ उन्होंने तप भी किया है, और महादेव ने दर्शन भी दिया है और कल्याण भी किया है। और शिव आराधना के और शिव तंत्र के बड़े गढ़ रहे हैं।
जी। काशी एक तो ज्ञान की दृष्टि से मूल स्थान भारतीय संस्कृति में रहा है। आप शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन भारत में देखें तो नालंदा तक्षशिला बाद में आएगा, पहले काशी है। काशी के बाद आता है बौद्ध काल में नालंदा और तक्षशिला, ये उसके पहले का है। फिर उसके बाद आगे के काल में विक्रमशिला और वल्लभी, इतने ही शिक्षा के केंद्र ऐतिहासिक की दृष्टि से माने जाते हैं। तो काशी अपने आप में शिव जी की नगरी है, आज भी महादेव वहाँ विराजमान है। तभी तो तैलंग स्वामी जैसे संत भी काशी में आके विराजते थे। साउथ से आके 500 साल की उम्र थी, 8-8 महीने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाते थे, 8 महीने बाद आते थे, प्रकट होते थे। ऐसे स्वामी भी हुए हैं सब यहाँ, और सब काशी में। लाहड़ी महाशय काशी में रहे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नाव से कलकत्ता से काशी दर्शन करने आए। अब इसमें तंत्र की दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से काशी जो है वो नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो असली काशी नहीं है जी। इसमें बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। जैसे अरुण कुमार शर्मा एक पत्रकार हुए, ये तांत्रिक भी हुए हैं, उनके मारण पात्र, कपाल पात्र, कारण पात्र, तृतीय नेत्र, ऐसी पुस्तकें बहुत मार्केट में उपलब्ध हैं जो काशी का, और काशी मरण मुक्ति, ऐसी भी किताबें हैं मार्केट में, हमारे पास भी पड़ी होंगी। तो काशी 4 डायमेंशन में है असली काशी जो है, जो ज्ञानगंज के लिए कहा जाता है, तवांग मठ के लिए कहा जाता है कि वो पात्र लोगों के लिए वो खुलता है, जहाँ है वहीं प्रकट हो जाएगा। तो आज भी हजारों ऋषि मुनि काशी में तप कर रहे हैं जी, और है वहाँ, उनकी मर्जी कब किसको दर्शन दे दे, कब प्रकट भूति लगाए घूमते हुए नजर आ जाए। आपको लगेगा कि यही काशी, वही पकौड़ी बेचने वाले, वही भांग पिया जा रहा है और लाशें जल रही है मणिकर्णिका घाट पे, यही काशी है। उस काशी के अंदर भी काशी है, क्योंकि महादेव की नगरी है। तो ये जो आपने काशी का कहा, तो ये भी कहा जाता है, एक मान्यता है कि काशी से जो गंगा जल नहीं लाते हैं घर पे, तो उसके पीछे क्या वजह है? वो सही है मान्यता? गंगा जी का जल कहीं से लाओ, गंगा जी का जल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बनारस वाले क्या हरिद्वार से ला के पूजा थोड़ी करते हैं, वहीं के कहीं घाट से ला के तो गंगा जल पूजन करते होंगे। जी नहीं, अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि कहीं भी हरिद्वार जाते हैं तो फिर बहुत श्रद्धा से लोग नहीं, क्या है वहाँ प्योर गंगा है, इधर आते आते काफ़ी। हाँ, तो देखिए रीज़न तो कुछ ना कुछ वजह तो है, भौतिक है बहुत। तो कानपुर में बहुत चमड़े की फैक्ट्रियों का पानी भी मिल जाता है आते आते इधर, तो इधर कलकत्ता तक, पटना और कलकत्ता जाते जाते गंगा जी बहुत गंदगी फैल जाती है। और एक चूँकि आप ही ने जिक्र किया, आपने कहा कि त्रिनेत्र, जिस पे हम बातचीत करना भूल गए थे, और बहुत ही दिलचस्प विषय है वो भी अगेन, तो उसके बारे में त्रिनेत्र को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो वो क्या, इसका पर्याय क्या है, क्या महत्व है, क्या चीज़? देखिए, 2 आँखें जो हमारी हैं, ये चमड़े की आँखें जी, ये खराब हो जाती है, इसकी क्षमता भी बहुत कम होती है, थोड़ी दूर देख पाती है, अगर दबा देंगे तो 6-6 आदमी दिखने लगेगा। अभी माइक्रोस्कोप लगाएंगे कुछ और दिखने लगेगा। तो हमारे आज्ञा चक्र में तीसरी नेत्र है, अगर साधना करके वो जग जाए तो भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगेगा। इसकी प्रक्रिया है, इसकी विधा है, त्राटक की और भी चीज़ों की, या ऐसे भी अलग अलग मंत्रों की अलग अलग पद्धति परंपराओं से साधना करते करते भी विजन आपका खुलता है, जो अदृश्य लोक में आप प्रवेश करते हैं, वही त्रिनेत्र है जी। या आज्ञा चक्र का जागरण भी इसको माना जाता है। ये है, भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया तो 2 आँखों से नहीं भस्म किया था, तीसरी आँख खोल दी थी। तो हम यहाँ पे एक बहुत दार्शनिक विवेचन करते हैं इसका, कि तीसरी आँख से कामदेव भस्म हुआ तो क्या हुआ? तो कहते हैं कि शिव जी ने जैसे ही देखा कामदेव को, चितवत काम भयउ जरिछारा, देखते ही कामदेव, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, तब शिव जी ने तीसरी आँख खोली, क्योंकि बार बार वो बाण मार रहा था हृदय में, कामदेव, काम का बाण, तो कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने, कौन डिस्टर्ब कर रहा, परेशान कौन कर रहा, तो उन्होंने 2 आँखें तो बंद ही रही, तीसरी आँख खोल दी सीधे, तो भस्म हो गया। तो किसी ने प्रश्न किया कि भगवान शिव ने तीसरी आँख खोली तो कामदेव भस्म हो गया, अब काम का मतलब क्या है? निहायत सांसारिक लोग काम को बहुत बुरा मानते हैं। जी बिल्कुल। जबकि काम के बिना दुनिया ही नहीं चल सकती।
आप कहेंगे कैसे? काम जो है वो है एक लगाव। सृष्टि का सौंदर्य, फूलों का खिलना, किसी बच्चे का खिलखिलाना, सृष्टि कहीं भी लगाव है आपका, वो काम है। ठीक है, वही ख़त्म कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा जीना। इसलिए एक पक्ष को बचा लिया, उसमें रति को नहीं मारा, कामदेव को ही मारा। पूछा कि रति को क्यों नहीं मारा? बोले रति बिनु पाठ, रति बिनु राज, रति बिनु पाठ, रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु साधु, रति बिनु संत, रति बिनु जोग न होए जति को, और कहे गंग कवि सुनू साह अकबर, रति बिनु मानव एक रति को। लगाव नहीं होगा तो मनुष्य एक रति का हो जाएगा। भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न हो चहो निर्वाण, जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। और नवधा भक्ति में राम जी सिखाते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो काम क्या है? जो भी दुनिया में हम कार्य कर रहे हैं सब काम के अंतर्गत आता है। इसलिए बहुत धार्मिक चीज़ है। कैसे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धार्मिक जीवन जीते हुए अर्थपूर्ण जीवन जिए, कामनाओं की पूर्ति करिए, फिर मोक्ष तक पहुंचिए। कोई भी डिजायर है, सब काम है। आपको मंत्री बनने की इच्छा है तो काम है, ये कामना है आपकी। ठीक है, आपको पत्रकार बनना है तो ये काम है आपका। लेकिन एक ही जगह सोच लेते हैं लोग। अब एक बहुत व्यवहारिक स्तर पर बताएं, आप किसी आदमी से कहते हैं ना आज कोई काम नहीं है क्या, खाली बैठे हो? नहीं, बाजार जा रहे हैं, कुछ काम है। कहाँ गए थे? किसी काम से गए थे। काम के बिना जीवन जी के दिखाइए। कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, नहीं काम ही करने वाले हैं हम लोग, काम काजी आदमी कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम को जलाया शिव जी ने, तो आंखें खोली तो कामदेव भस्म हुआ। तो हम आप आंखें खोलते तो भस्म क्यों नहीं होता है? तो हमने इस पे विचार किया कि हम दो आंखें खोलते हैं, तीसरी तो कभी खोलते ही नहीं। और वहाँ ये दोनों बंद थी, तीसरी खुली थी। तो ये दो आंखें क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष हमारी दृष्टि और हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का, किसी संबंध का, किसी व्यवहार का दो ही तरह से होता है। या तो हम लगाव इतना रख लेते हैं कि अपना है, या तो द्वेष रख लेते हैं कि पराया, फिर हम व्यवहार वैसा करते हैं। तो कामनाएं कैसे खत्म होंगी? आप कथा आपने सुनी होगी कि मधुकैटभ नाम के दो राक्षस थे, कान के मैल से पैदा हुए थे। बिल्कुल सुनी। कान के मैल से कहीं राक्षस पैदा होते हैं? जो आजकल कह देते हैं ना किसी के मल से लहसुन पैदा हो गया, किसी राक्षस से, ये सब बकवास की बातें हैं। तो कि लहसुन प्याज ऐसा पैदा हो गया, उसी तरह है, अलंकारिक वर्णन है, उसके दर्शन को समझना होगा। कान के मैल से पैदा होने का अर्थ ये है कि सुन के पैदा हुआ, किसी के प्रति गंदी बातें सुन ली तो द्वेष हो गया, बहुत बेकार आदमी है। अभी हम जानते नहीं, हमने केवल सुन लिया और हम उससे मान्यता उसके बारे में बना के वैसे ही हम व्यवहार करने लगे। और किसी के बारे में बहुत प्रशंसा सुन ली, फालतू आदमी है, बेकार आदमी है, तो हमको राग हो गया, बड़ा अच्छा आदमी है, हमको भी मिलना चाहिए इससे। तो यही मधुकैटभ है जो कान के महल से पैदा होते हैं। सुने राग और द्वेष। तो दो दृष्टि हमारी होती है देखने की, इसलिए हम फंसते हैं। अगर तीसरी दृष्टि मतलब विवेक दृष्टि, समदृष्टि, ये दृष्टि खोल दे, यही तृतीय दृष्टि है, थर्ड आई है। क्या बात है। देखिए, बातचीत तो इतनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है कि दिल कर रहा है कि इस बातचीत को ऐसे ही जारी रखें, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा है और अब हमें चाहते हैं कि हमारी जो बातचीत है उसको यहाँ विराम देना होगा। और बहुत ही ज्ञान की बातें आपने जो है हमें बताई, साथ ही साथ जो बहुत सारी चीज़ें लोग रूटीन में करते हैं, अपनी दिनचर्या में करते हैं, लेकिन पता नहीं होती इसकी वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि शिव से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो आपने इतनी खूबसूरत तरीके से और इतने विस्तार से बताई हैं कि ये पॉडकास्ट जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े देखेंगे उन्हें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत धन्यवाद है।